सो एवरीवन, हम बात कर रहे थे इस वाले ट्राइंगल की। तो इसे हमने डी वाई क्यों लिया? क्योंकि ये बहुत ही छोटे सेगमेंट की बात कर रहे हैं, बहुत ही छोटे पॉइंट की बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने इसको डी वाई लिया है और इसको डी एक्स लिया है। ठीक है, तो डी वाई डी एक्स होता क्या है? डी वाई डी एक्स क्या होता है? स्लोप ऑफ ग्राफ ऑफ वाई वर्सेस एक्स। ठीक है, यहाँ पर स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा होता है, ये हम सभी जानते हैं। और यहाँ पे टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर, और ये हमारा बेस हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया? डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि स्लोप वेरिएबल होता है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि हमें डिफरेंशिएशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। लेट्स स्टार्ट टू डिफरेंशिएशन। सो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर y इज़ इक्वल टू 5 लिखा है। तो y इज़ इक्वल टू ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी हम किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, तो वो इक्वल टू 0 होगा, और या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वो इक्वल टू कांस्टेंट होगा। ठीक है, कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप याद रखना। y इज़ इक्वल टू, यहाँ पर ये जिसकी पावर है n, ये आगे आ जाएगी, और x n-1 कर देंगे। ठीक है, अब मान लो कि हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर हमारा x है और लेट्स सपोज इसकी पावर 3 है। तो इसको आप कैसे करेंगे? थ्रू दिस फार्मूला। इस फार्मूले से आप कैसे करेंगे? यहाँ पर आप करेंगे 3, क्योंकि ये 3 क्या है? n है। तो n को मतलब कि ये 3 को हम आगे ले आएंगे, और x 3-1 इज इक्वल टू 3x2। ठीक है, तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, अनदर इज y इज इक्वल टू x। तो y इज इक्वल टू x का आप देख पा रहे होंगे कि इसकी पावर कितनी है? 1। तो 1 आगे आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? x 1 में से -1 करेंगे, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू 1x, यहाँ पे 0 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, अब आप इसे याद भी कर सकते हैं कि y का हमेशा अगर हम डिफरेंशिएशन y इज इक्वल टू x का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ पर 5 हो जाएगा, इनटू में क्या है? पावर, यहाँ पर 3 आगे आ जाएगा, x 3 माइनस क्या करेंगे? 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 3, यहाँ पे 5 3 15 होता है, यहाँ पर x आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। द अनदर वन इज y इज इक्वल टू ई की पावर x। इसका डिफरेंशिएशन सेम ही होता है। आप इसे लर्न करके रखना, क्योंकि ये इंटीग्रेशन में आपको काम आने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? y इज इक्वल टू लॉग ई एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और यहाँ पर y इज़ इक्वल टू ए एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? इसका डिफरेंशिएशन होता है हमारे पास a। ठीक है, a होता है, और a की पावर x, यहाँ पर log आ जाता है, log e x की पावर, यहाँ पर क्या हो जाएगा? a। ठीक है, या फिर आप x नहीं भी लिखेंगे तब भी चल जाएगा, यहाँ पर a लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या a x, मैं आपको एग्जांपल के उससे समझाऊंगी, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलो यहाँ पर कर लेते हैं इसका एग्जांपल। लेट्स सपोज कि यहाँ पर y इज इक्वल टू 5x है। ये किसके फॉर्म में है? y इज इक्वल टू ax की फॉर्म में है। तो यहाँ पर y आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5x, यहाँ पर x log e, और यहाँ पे दोबारा से 5। ठीक है, तो ये ऐसे सॉल्व होगा। अब यहाँ पर ये तो बहुत इजी हैं। आप y इज इक्वल टू, यहाँ पे इसका क्या होता है? cos x होता है, y इज इक्वल टू माइनस साइन x होता है। ये आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि याद करे बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, y इज इक्वल टू cos x का क्या होता है? माइनस cos x, और यहाँ पर क्या होता है? x cot x। ठीक है, अब y का क्या होगा? y का होगा हमारा sec x। ठीक है, यहाँ पर 10x। y इज इक्वल टू cot x का क्या होगा? तो इसका होगा dy। मैं बार बार डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं लिख रही हूँ, तो हमें पता होना चाहिए ना कि हम डिफरेंशिएशन करें। ठीक है, तो आप बार बार नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा।
यहाँ पर क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर x, ठीक है। y इज इक्वल टू टेन एक्स का क्या होता है, y इज इक्वल टू टेन एक्स का होता है sec स्क्वायर x। तो यही थे डिफ्रेंशिएशन जो आपको 11th में काम आने वाले हैं, तो इन्हें अच्छे से याद रखना। ओके, हम थोड़े से क्वेश्चंस कर लें इनके ऊपर। चलो हम थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट हमारे पास है, मैं आपको दे देती हूँ 2x स्क्वायर। चलिए इसका करिए फटाफट, आई होप आप लोगों ने किया होगा। सो यहाँ पे y2, ये बिल्कुल x n वाला ही है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे। x 2 में से -1 करेंगे तो y इज इक्वल टू 4x1 विच इज़ इक्वल टू y इज इक्वल टू 4x, ठीक है। अनदर क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू ex का क्या होगा, y इज इक्वल टू ex, ठीक है। और यहाँ पर थर्ड क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू cos x का क्या होगा, y इज इक्वल टू माइनस cos x cot x, ठीक है। ये रहा। आई होप आप लोगों को डिफ्रेंशिएशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।